बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। आई होप आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं। मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेंज। लास्ट वीडियो में हमने डोमेन के बारे में बात किया था, तो अब हम बात करते हैं, इस जो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, हमारा टॉपिक है रेंज। तो आइए बात करते हैं हम रेंज के बारे में। पहले हम क्या करते हैं, रेंज की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो रेंज रेंज होता क्या है? रेंज में अगर आप इजी लैंग्वेज में आप समझे, रेंज आपने पता होगा कि भाई मेरी रेंज से बाहर है। इसका मतलब कि वो चीज जो आपकी पहुंच में है। क्लियर? जो चीज आपकी पहुंच में है उसको हम रेंज बोलते हैं आसान भाषा में। बट मैथमेटिकली हम उसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। तो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं सेट रिलेशन के बारे में, सबके बारे में। तो हम रेंज की डेफिनेशन लिखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन। क्या है यहाँ पे? आर आपका कोई रिलेशन है, आप रिलेशन से अच्छे खासे वाकिफ हैं कि रिलेशन होता क्या है, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर आपका कोई रिलेशन है किसी सेट ए से सेट बी पे, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड component, set of all second component। ठीक है जी। इसने क्या बोला, जैसे डोमेन में क्या था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट था, रेंज में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी। इसने क्या बोला कि आर कोई रिलेशन है कि सेट ए से सेट बी पे, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आपको क्या करना है, सेकंड कंपोनेंट को उठाना है सभी क्या है, कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर्ड पेयर में से। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, जो रेंज होगा आपका क्या होगा, सेकंड, जैसे हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो हमारा सेकंड एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, बी, सच दैट ए बी कहां से आएगा आपका, आर रिलेशन से। तो ये हमारी क्या है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेंज की। फिर से समझ लेते हैं एक बार, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। आर कोई रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी पे, देन जो हम इससे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और पॉसिबल रिलेशंस बनाएंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल रिलेशंस होंगे ए क्रॉस बी टाइप से होंगे, तो उन पॉसिबल रिलेशंस में से हम जो सेकेंड एलिमेंट है बी, उसको उठा लेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, रेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल समझे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहता है, हमने कहा ए हमारा कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 2 4 6, देन आर बी ए रिलेशन जो कि 1 2 2 4 3 6, ये आपका क्या बना, एक रिलेशन आर है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम क्या उठाना है, हमें हमें उठाना है सेकंड। अगर हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग जाए तो इसने बोला है हमें क्या उठाना है, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स। तो सेकंड कंपोनेंट्स क्या है हमारे, 4 2 4 एंड 6। तो द रेंज का जो हमारा सेट बनेगा, जो रेंज होगी हमारी, होगा हमारा 2 4 एंड 6। क्लियर है यहां तक? ये हुआ हमारा
रेंज। नाउ अब हम एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक नोट लिखते हैं जो कि डोमेन और रेंज से ही रिलेटेड है। नोट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। नोट फर्स्ट, डोमेन ऑफ आर, कोई रिलेशन आर है उसका हमने डोमेन निकाला, तो ऑलवेज ऑलवेज बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर है जी, इसने बोला जो डोमेन होगा आर का ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए। देन सेकंड पॉइंट, एक बार लिख लेते हैं इनको, फिर मैं आपको इनको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। एंड सिमिलरली रेंज के बारे में बात करते हैं हम। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर ऑलवेज बी सबसेट ऑफ किसका होगा, बी का। ये बात हमने क्यों बोली, किस बेसिस पे बोली, आइए लॉजिक समझते हैं। हमने कहा ए हमारा कोई भी एक सेट है और ये हमारा क्या है, बी कोई भी सेट है। ये कोई इनको इंटर रिलेट कर रहा है आर रिलेशन, तो हम कहते हैं 1 2 3 4, एंड देन ये है हमारे 3 5 7 9। ऐसे ही हमने रैंडमली कोई भी नंबर उठा लिए। तो हमने कहा जो 1 है आपका वो 5 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 7 से कर रहा है, और 4 आपका 9 से कर रहा है। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला था, डोमेन क्या होता है, इनपुट। इनपुट हमेशा कहां से आएगी, 1 2 3 4, जो ये आपके एलिमेंट है, इनपुट हमेशा कहां से आएगी, ए से। तो ऑलवेज जो इनपुट आएगी डोमेन ऑलवेज कहां से आएगी, ए से। तो दैट्स वाई ए क्या है आपका जो डोमेन है, ऑलवेज सबसेट। जो ये मैंने साइन लिखा है ना, ये सबसेट का साइन होता है। तो डोमेन ऑलवेज भी सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली रेंज क्या होता है, आपको मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कल भी समझाया था। रेंज होता है हमारा आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिलती है। तो अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें, हमने 1 इनपुट दिया तो हमें 5 क्या मिला, आउटपुट के, और 2 हमने इनपुट दिया तो हमें क्या आउटपुट क्या मिला, 3। तो हमेशा जो आउटपुट आएगी वो हमेशा कहां से आएगी, बी से आएगी। दैट्स वाई बी जो हमारा जो रेंज होता है ऑलवेज बी सबसेट ऑफ बी। आई होप यहां तक आपको सभी को क्लियर होगा हमारा रेंज के बारे में और डोमेन के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है जी। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या कहता है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बताऊं, रिलेशन आपका क्या था, कोई आर था, उसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट थे, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट थे। बट इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहां पे अगर हम रिलेशन को उल्टा करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम ए कोमा बी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो वो होता है हमारा रिलेशन। अगर हम इनवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, हम ए और बी को हम इनवर्स कैसे कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज करके। तो इनवर्स ऑफ द रिलेशन क्या होगा, बी कोमा ए। समझ में आई आपके बात, तो उसको हम अब मैथमेटिकल लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी क्या है आपके, दो सेट हैं, एंड आर बी द रिलेशन। आर क्या है आपका, एक रिलेशन है। आर आप क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए
टू सेट बी। ठीक है जी, इसने क्या बोला, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स, then the inverse of r, inverse of r is denoted by r of inverse। r जो इनवर्स है वो डिनोट करता है r of inverse and डिफाइंड कैसे किया जाता है, देखो पहले मैं लिखता हूं r को हम कैसे डिफाइन करते हैं, r क्या होता है आपका, a और b टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, आर में क्या होता है, ए और बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो आर इनवर्स में मैंने आपको बताया, इसको उल्टा कर देंगे, बी ए टाइप के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे इसमें, बी ए टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट जो ए बी होंगे वो कहां से आएंगे, आर से आएंगे। क्लियर जी, यहां को आप यहां तक। इसने क्या बोला कि आपको कोई रिलेशन होगा आर, उसका सबसे पहले क्या, अगर हमको रिलेशन इनका इनवर्स निकालना है तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन है सो ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, देन हम उसको इनवर्स रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा आर इनवर्स। ठीक है जी, यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक नोट और लिखते हैं हम यहां पर ना, नोट। देखिए, नोट लिखने से पहले एक बात समझ लेते हैं। इसने क्या बोला, अगर मैं आर के बारे में बात करूं, ए कोई सेट है और बी भी हमारा कोई सेट है, जो कि हमारा इंटरलेटेड किससे है, आर से। ठीक है जी, तो इसमें ए टाइप के एलिमेंट जाएंगे और इसमें बी टाइप के, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो आर बनेगा, आर हमारा क्या बनेगा, ए बी टाइप के एलिमेंट्स बनाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। नाउ यहां पे क्या है, जो ए है इसको क्या बोलते हैं हम, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको क्या, डोमेन। ठीक है जी, जो आपको इनपुट दे रहे हैं डोमेन, और ये क्या आती है आपकी, रेंज। बट अगर हम बात करें आर इनवर्स के बारे में, तो आर इनवर्स के बारे में अगर बात करें तो ये आपका क्या आएगा, देखो आर इनवर्स में क्या होगा कि ये रिलेशन इंटरलेटेड होगा विद आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में क्या होगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। तो अगर हम आर इनवर्स के डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो बी आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा आपका, रेंज। तो यहीं से आपका ये नोट बन के आता है। ठीक है जी, यहीं से आपका ये नोट बन के आता है। नोट फर्स्ट क्या होगा, ये बोलेगा कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू, किसके इक्वल दिख रही है आपको, देखो डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू किसके, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली आपको जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलेगा, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो रेंज ऑफ आर, अगर हम बात कर लें ये रेंज ऑफ आर ऑलवेज इक्वल्स टू किसके हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको जितनी बार इंपोर्टेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको, पढ़ना समझ में आया कि मैंने
डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स क्यों लिखा, और रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्यों लिखा। आई होप यहां तक भी आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशंस के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है रिलेशन का, फर्स्ट टाइप वॉइड रिलेशन, और इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। वॉइड भी बोलते हैं उसको, एम्प्टी भी बोलते हैं। अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं, एक ओरली बताता हूं पहले। वॉइड और एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब आपको सबको पता है, वॉइड आपने हो सकता है पहली बार सुना है, बट आपको जो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो अगर कोई रिलेशन खाली है, पहले देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ए और बी आपके दो सेट होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होता है विद आर, तो आपका रिलेशन बनाता है। बट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ए और बी हमारे ऑर्डर्ड पेयर में जाएंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट मिलेंगे तो रिलेशन हम कहेंगे कि रिलेशन है। बट रिलेशन तो हो सकता है अगर हम ए और बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो हमारे आपस में इंटर रिलेट ही ना हो। रिलेशन तो कोई ना कोई होगा, बट आपस में इंटर रिलेट ना कर रहे हो। कोई भी ए का एलिमेंट बी पर नहीं जा रहा है। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट ए का बी पे नहीं जाएगा तो इसका मतलब रिलेशन में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। रिलेशन में हमें खाली होगा ना भाई। तो अगर हमारा रिलेशन खाली है, रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा है, सो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यहां तक क्लियर होगा। सो अब हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, हमारी देखो, लेट ए बी एनी सेट, बी अ सेट, ए हमारा क्या है, कोई भी सेट है, देन फाई हमारा कंटेन कर रहा है ए क्रॉस ए में। फाई हमारा कहां कंटेन कर रहा है, ए क्रॉस ए में। जब वहां पे कुछ नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, हमेशा फाई होगा। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है तो फाई हमेशा होगा। क्लियर। तो इट इज अ रिलेशन, तो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, फाई कंटेन कर रहा है एक रो से, सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, देन दिस रिलेशन is called is called void relation और empty relation। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ आपका, डेफिनेशन हमने लिखा, ए कोई भी सेट होगा, फाई अगर कंटेन कर रहा है, ओनली फाई, इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा है, सिर्फ फाई जा रहा है। अगर फाई कंटेन कर रहा है हमारा ए क्रॉस ए के रिलेशन में, तो हमारा जो ये रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। और एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं हम इसकी। ये क्या कहती है डेफिनेशन, अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन है हमारा आर, ठीक है जी, ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अगर हमारा कोई सेट ए है उस पर कोई रिलेशन आर लग रहा है, उसको हम रिलेशन एम्प्टी तब बोलेंगे इफ नो एलिमेंट, क्या बोला था मैंने, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट
ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेट नहीं करेगा, सो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा। और आप यहाँ पे ना ए, ये ना मत सोचना कि ए क्रॉस ए ही जाएगा, अगर हम ए क्रॉस बी भी बात कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कि भाई ए से बी में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, आर कोई भी रिलेशन होगा बट ए से बी में वो आपस में कोई भी इंटर रिलेट नहीं करेगा, सो वो रिलेशन भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। और अच्छे से इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना जी, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में क्या कहता है, हमने कहा लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पर, एंड आर इज डिफाइंड बाय, आर को हमने कैसे डिफाइन किया, आर इक्वल्स टू ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेशन आर है तो ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, बट कंडीशन क्या दे दी इसने, कंडीशन दी ए माइनस बी इक्वल्स टू 12 होगा। और ए और बी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि बी आ गया, सेट बी तो है नहीं, क्लियर। सो जो हमारा ए और बी है दोनों कहां से आएंगे, वो ए से ही आएंगे। अब देखिए जी, उठाइए, हमने कहा कि हमारा कोई भी a माइनस बी करना चाहिए, a माइनस बी इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, 5, अगर सबसे हाईएस्ट एलिमेंट में से मैं सबसे लोएस्ट एलिमेंट सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 4 मिलता है, इससे बड़ा नंबर हमें नहीं मिलेगा। मैंने कहा लेट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1, तो इंप्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, कभी भी 12 नहीं आएगा, ये हाईएस्ट नंबर आएगा भाई। और इसने बोला क्या 12 लाना है, क्या आप इन सभी एलिमेंट्स में से किसी कोई भी दो एलिमेंट उठाए आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी 12 मिल सकता है, नहीं। सब्ट्रैक्ट तो छोड़िए, आप ऐड भी करेंगे ना तब भी आपको 12 नहीं मिलेगा। हाईएस्ट एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 4 9 मिलेगा हाईएस्ट, 12 तब भी नहीं मिलेगा। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, ए बी टाइप का आपका कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो 5 कंटेन करेगा ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस ए में, so that जो रिलेशन आर है इज एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। क्या होगा, आपका एम्प्टी रिलेशन होगा और आपका वॉइड रिलेशन होगा। यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है, एक बार आप क्वेश्चन को इसको दोबारा समझना, दोबारा करना, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल से आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है भाई, जिसमें सब कुछ हो, हमारी पूरा जो हमारा सराउंडिंग है, जो भी हमारा सब चीज है कहाँ पे है, यूनिवर्स के अंदर है। हमारी अर्थ, जितने भी प्लेनेट है, सभी सभी कहाँ है, यूनिवर्स के अंदर है, मतलब यूनिवर्स से कोई भी नहीं बाहर निकल सकता। इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि भाई आपका हर एक रिलेशन इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है जी। तो हर एक रिलेशन इसके अंदर होगा, सो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। मैथमेटिकल देख लेते हैं डेफिनेशन,
क्या कहती है? इसने क्या बोला, लेट A be a set, let A be a set, then A कोई हमारा सेट है, then A क्रॉस A क्रॉस A, then A क्रॉस A कंटेंट कहां करता है हमेशा? A क्रॉस A के अंदर ही। ठीक है जी, क्या बात करते हैं, इसने कहा लेट A be any set, then A क्रॉस A कंटेंड इन A क्रॉस A। अब A क्रॉस A का मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस ए इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। तो ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि आपकी ऑल पॉसिबल रिलेशन। क्लियर है जी, ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशन, और कंटेंट कहां कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल रिलेशंस में। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हमारा सभी के सभी रिलेशन कंटेन कर जाए जो सेट आपको दिया गया है, सो वो क्या होगा आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन ऑन ए, ये रिलेशन क्या है, ए पे आपका कोई एक रिलेशन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। हमारा जो ये रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर जी, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं हम इसकी, अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है ऑन अ सेट ए is called, is called universal, is called a universal relation if, if each element, if each element of A, हर एक एलिमेंट A is related to every element of A। ठीक है जी, इसने क्या बोला, आर कोई रिलेशन होगा सेट ए पे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। कब, जब आपका ए का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट होगा। ठीक है जी, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। इसने बोला लेट आर बी अ रिलेशन, आर क्या है, कोई भी एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, रिलेशन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए माइनस सॉरी ए कोमा बी, ए कोमा बी ordered pair belongs to R such that mod of A minus B always be greater than or equals to 0। mod of A minus B, mod का मतलब आपको पता है ना कि mod के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। क्लियर है जी, अब देख लीजिए आप इस रिलेशन को आप निकालिए, इस रिलेशन को अगर आप देखें a माइनस बी, a माइनस बी, अगर आप छोटा एलिमेंट से छोटा एलिमेंट ले लें, लेट a equals to 1 and b equals to 2, तो a माइनस b क्या होगा, 1 minus 2 equals to minus 1, implies that mod of a minus b क्या होगा, minus 1 का mod equals to 1।
ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसको कर रहा है। ऐसे ही अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी, आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।